ये जिनकी फैक्ट्री है ना उनके मैनेजर से, तो तुम उनसे अच्छे से बात करके बोल देना कि वो फैक्ट्री जितनी जल्दी हो सके वो छोड़ दे। मैं उनसे अच्छे से बात कर सकता हूँ जो आपको मारने की सोच रहे हो। ओके पापा। सुगा, तू कर क्या रहा है? तू चिल्ला क्यों रहा है? मेरे दोनों कान हैं, धीरे भी बोल सकता है। कब से मैं बोल रहा हूँ, तुम्हें कुछ सुनाई दे रहा है? सुनाई भी क्यों देगा? तू तो उसे ढूंढने में लगा हुआ है ना अपने लैपटॉप पे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो चल अपने जिगरे भाई से मत छुपा। उसके भाई से बताओ क्या? यही कि तो उसकी बहन, सोचना भी नहीं, सर फोड़ दूंगा तेरा। तो सबको डेट पे बुलाया है ना, तो सबको खींच लूंगा अपनी तरफ, समझा? कहीं तुझे भी तो नहीं पसंद आ गई? बिल्कुल नहीं, शी इज नॉट माय टाइप डूड। मुझे पता है कितना सच तू बोल रहा है। मुझे बताओ तो मुझे मजा आ गया इसको परेशान कर। कौन है? मम्मी। हेलो मम, क्या कर रहे मेरे बच्चों? मम बस स्टडी कर रहे थे, कुछ खाया भी नहीं है। बेटा जे क्या कर रहा है? वो भी बेचारा जब से कॉलेज से आया ना सिर्फ पढ़े ही जा रहा है। शाबाश बेटा। देखो बेटा, इतना भी पढ़ाई पे ध्यान, मतलब कि पढ़ो लेकिन इतना नहीं। थोड़ा घूमो, खाओ पियो, अच्छी से माइंड को फ्रेश करो, तबीयत खराब हो जाएगी ना। ओके मम, हम ख्याल रखेंगे। ठीक है बेटा, मैं रखती हूँ फोन। ओके। ये इतना लंबा लंबा तो झूठ जो बोलता है ना, अगर जेके ने जिस दिन पकड़ लिया ना, हम तो गए। अरे कुछ नहीं होता यार। अब कौन है? दूसरी गर्लफ्रेंड। तो कर ले बात, अब से मैं किसी से बात नहीं करने वाला। ओहो, फिर तो दे दे सबका नंबर मेरे पास। अंकल पापा कहाँ है? वो बेटा वो रेस्ट कर रहे हैं रूम में। अच्छा आप दवा ले लीजिए। दवा? जी पापा ने मुझे बताया था तो मैं ले आई आपके लिए। वाह थैंक यू बेटा, मैं भूल गया था। बेटा मेरा एक काम कर दो। जी अंकल, जेके को बुलाना मेरे पास। मैं? हाँ बेटा जाओ। ओके अंकल। मैं किसी जो ले जाती है जेके के रूम में। कहाँ है? अंकल बुला रहे हैं। इतना नर्वस क्यों हो जाती है मेरे सामने? वो आपका वेट कर रहे हैं। कहते वहां से भाग जाती है। ये चली क्यों गई? नहीं वो पकड़ तो नहीं, लेकिन मैं उसे देख रहा था। आप और आपके बच्चे बिल्कुल आपके जैसे हैं। माँ और बीवी की तो कोई फिक्र ही नहीं है। तुमको तो मैं आ जाऊं? नहीं कोई जरूरत नहीं है, आप वहाँ काम से गए, काम पे ध्यान दीजिए। ओके ठीक है ना? हाँ वो तो बिल्कुल ठीक है, हर बार की तरह घुल मिल गई है सबके साथ। अच्छा उसका ख्याल रखिएगा। क्या हुआ बेटा, जेके कहाँ है? अब वो आ रहा है। क्या हुआ? मैं जा रही हूँ अंकल। ओके बेटा तुम जाओ, हमें कुछ बात करनी है। तो वहाँ से चली जाती है। जेके फिर वही देखता रहता है। जेके बेटा। जी डैड। कहाँ गुम हो गए हो? कहीं नहीं, कुछ बात करनी थी आपको। वो सुगा जेक को वापस लाते काफी दिन हो गए उनसे मिले हुए। शैतानियां तो बहुत कर रहे होंगे, क्योंकि यकीन तो मुझे बिल्कुल भी नहीं है उन दोनों पे। ओके डैड। और बेटा ते के सामने ना अच्छे से रहा करो। आई मीन उसे ऐसे घूर घूर के तो नहीं देखा करो। चारी कितनी सॉफ्ट हार्टेड है, डर जाएगी। मैं जा रहा हूँ। हाँ जाओ। अच्छा हुआ जो वापस आ गया, वरना मैं तो दिन रात आप ही को याद करती रहती हूँ। सच्ची? और क्या। जेके जा ही रहा होता है कि उसके सामने ते आ जाती है। खुद से हुआ हूँ मैं रूबरू, मेरे प्यार की हर दास्तां तुझसे खत्म, तुझसे शुरू। सॉरी वो मैं पापा के रूम में जा रही थी तो देख नहीं पाई आपको। आई एम रियली सॉरी। क्या आप गुस्सा हो गए? तुम्हें गिनने के अलावा और कुछ भी आता है? हाँ बहुत कुछ आता है। पागल लड़की खुद है पागल। क्या फायदा इतनी बड़ी बॉडी का जब उसमें दिमाग ही ना हो तो। वैसे तुम दोनों का कोई बॉयफ्रेंड नहीं है ना?
नहीं होगा भी कैसे, हमारा वो जो हॉबी है ना सबका सर फोड़ने के लिए हमेशा रेडी रहता है। अच्छा हुआ जो पहले ही वो चला गया था, क्योंकि उसे ऐसे लड़के बिल्कुल नहीं पसंद। अगर वो देख लिया होता ना, वो जो सुगा और जैक जो भी थे, तो उनका भी सर फोड़ ही देना था उसने। वैसे सच में हैंडसम थे वो दोनों। अच्छा लेकिन दूर रहना जितना हो सके, तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा। जिमिनी ये दवा कैसी है? ओ मैं रखना भूल गई थी। तुम ठीक हो ना जिमिनी? हाँ मैं ठीक हूँ, वो पहले की दवा है। ओह चलो मैं जा रही अपने बॉयफ्रेंड से बात करने। ओहो ठीक है, हम लोग तब तक कुकिंग करते हैं। जाओ जाओ आराम से, टाइम लेके जितना मन करे उतना बात करना। बुरे लोग होते हैं ना, सिर्फ दूसरे का यूज करना जानते हैं। I mean, उसने ऐसे कैसे किसी भी लड़की को पकड़ के किस कर दिया और फिर बोल दिया कि जाओ यहाँ से। लेकिन वो काफी अलग था, I mean, बहुत हैंडसम था। मैंने इतना हैंडसम लड़का कभी नहीं देखा। बट ऐसे लोगों से दूर ही रहना चाहिए। आरम तुम श्योर हो? आई गेस जेके जानता है ये सब, तुम्हें तो पता है वो कितना जिद्दी है। हाँ मुझे पता है कितना इंटेलिजेंट है बेटा मेरा। तो तुम क्यों घबरा रहे हो आरम? जब एक दिन ऐसा हो रहा है तो चलो ऐसा मत बोलो, हम हमेशा तुम्हारे साथ है और जेके ऐसा कभी नहीं होने दे सकता अपने डैड के साथ। बस मजाक कर रहा था। लेकिन मैं ये सोच रहा था कि जेके की शादी कर दूं, वो अपनी लाइफ में खुश रहने लगे। उसके खुद के बच्चे हो, खुद की फैमिली हो, खुद की वाइफ हो। हाँ तो भी तो बड़ी हो गई है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी और को देना चाहता हूँ जो मुझसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, जो मुझसे ज्यादा उसकी केयर कर सके, लव कर सके। हम दोनों की सोच एक ही जैसी है, क्यों ना इसे हकीकत करते। मैं सोचा जेके की शादी ते के साथ हो। तुम्हें नहीं लगता कि इससे अच्छा कोई प्रोटेक्ट नहीं कर सकता जैसे जेके करेगा? वो बहुत पावरफुल माफिया है और बहुत यंग एज में। मैं तेरे को इन सब चीजों के बीच नहीं लाना चाहता। तुम भी तो माफिया हो। लेकिन आरम क्या तुम्हें लगता है कि तेरे को हैप्पी फ्यूचर मिलेगा अगर तुम उसकी शादी किसी और लड़के से कर दो? तो बिल्कुल नहीं। तुम्हें पता है ना आरम कितने हमारे दुश्मन है। और रही बात जेके की, तो उसे मैं उसकी मॉम मिलके मना लेंगे। और क्या, अब भाभी से बात कर लीजिए प्लीज, हमें तो बहुत प्यारी लगती है। लेकिन कुछ नहीं, बस हो गया कंफर्म। ये लीजिए, खुशी में चाय पीजिए। खुशी में चाय? क्यों, मैं भी तो इतना डेंजरस था। लेकिन देखो कैसे अपनी वाइफ के साथ शादी होने के बाद लवी डवी सा बन गया। क्यों बेबी? गुस्सा मेरा सारा खत्म हो गया, जिससे मैं पहले गुस्सा करता था। शिट, क्या हुआ अंजुन? व्हाट? होप जेके चेंज हो जाए, वरना मुझे पता है वो किस टाइप का है। आप ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं डैड? देखो जेके, मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी लाइफ में खुश रहो और कोई ऐसा तुम्हारी लाइफ में आ जाए तुम्हारी केयर कर सके। और हमने बात कर ली है। वो क्या बोली है? वो तो बहुत खुश है, लेकिन मैं उसे शादी नहीं करना चाहता। मुझे पता है तुम क्यों नहीं करना चाहते। हाँ यही दिन देखना रह गया था ना, बस मुझे तो वही बहुत चाहिए। बस मैंने हाँ कह दी तो कह दी। हाँ इस प्रपोजल के बारे में तुम्हारी मॉम बात करेंगी उससे। हाँ और देखो मैं पहले से ही तैयारियां शुरू कर दी। आप सब लोग पागल हो गए हो। हाँ सब कुछ तोड़ फोड़ दो, किचन में भी सारे सामान रखे हैं, जाओ सब तोड़ फोड़ दो। इसे तो बड़ा किया है सारी चीजें तोड़ने फोड़ने के लिए। मेरा डिनर सेट, आपको जो करना है वो कीजिए डैड। जेके वहाँ से चला जाता है। बिल्कुल आप भी क्या है, सारी चीजें नुकसान करता रहता है। वैसे मैं तो बहुत खुश हूँ। मैं भी। सॉरी आर्मी, ये पार्ट छोटा बना काम की वजह से। और आप लोग को ये स्टोरी पसंद आ रही तो आप कमेंट करके बताइएगा। वैसे तो पसंद आ ही रही है आप लोग को। मैं इस स्टोरी को कंटिन्यू करूँगी बनाना, ठीक है? और ये स्टोरी आगे आगे बहुत 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 अच्छी होने वाली है, तो आप लोग बस देखते रहिए आगे आगे होता है क्या। और आप लोग बताइएगा क्या मैं इस स्टोरी को 10 मिनट से और लॉन्ग बनाऊँ क्या? जैसे 11-12 मिनट। और जेके कुछ ज़्यादा ही डेंजरस वाला माफिया बन गया तो कोई नहीं, तभी तो मज़ा आएगा ना आगे।